करेंगे कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की कार्य पुस्तिका का पाठ 8 रॉस की जंग मच्छरों के संग। चलिए गतिविधि 1 देखते हैं। गतिविधि 1 है अपने आसपास की जगहों का निरीक्षण कीजिए और नीचे दी गई सारणी को भरिए। तो आपको इस सारणी को खुद से भरना है। जैसे इन प्रश्न है कि पानी कितने दिनों से इकट्ठा है, तो आपके गमले में कितने दिनों से इकट्ठा है, कूलर में, टंकी में, स्कूल या मैदान, गड्ढे, नालियां या फिर कोई अन्य जगह। इन सब जगह पे पानी कितने दिनों से इकट्ठा आप वो लिखेंगे, चाहे आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन। आपके गमले, कूलर, टंकी इन सब में पानी जितने दिनों से इकट्ठा है आप वो स्वयं से लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या सबकी अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। जैसे गमले, कूलर, टंकी, स्कूल या मैदान, गड्ढे, नालियां, इन सब जगह पानी भर जाता है तो इनकी सफाई कौन करता है, तो ये उत्तर भी आप स्वयं से लिखेंगे। अगला है आपको पानी में क्या क्या दिखाई दिया है। तो आपको पानी में दिखाई दिया होगा पत्ते, धूल, कण, लकड़ी, तो आपको ये लिखेंगे। अगला है आपको किसी जगह पर इकट्ठे पानी में मच्छर के लार्वा दिखाई दिए हैं। यदि आपको दिखाई दिए हैं तो कहाँ पर दिखाई दिए हैं, गमले में, कूलर में, टंकी में, स्कूल या मैदान, गड्ढे, नाली या फिर किसी अन्य जगह पर। आपको जहां भी मच्छर के लार्वा दिखाई दिए हैं वो आप इनमें लिखेंगे। चलिए गतिविधि 2 देखते हैं। इन स्थानों पर पानी इकट्ठा होने से कौन सी परेशानियां हो सकती है। ये जो ऊपर है जितने जगह दे रखे थे, गमले, कूलर, टंकी, स्कूल या मैदान, गड्ढे, नाले, अगर इन जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर बीमारियां हो सकती है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, इन्फेक्शन और डायरिया। क्योंकि जब पानी इकट्ठा होता है तो उसी जगह पर मच्छर या फिर मक्खी पनपते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो गतिविधि 3 देखते हैं। गतिविधि 3 है मच्छर से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे मच्छर से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना, बरसात के मौसम में पूरी बाजू के कपड़े पहनना। अगला घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने देना। अगला है मच्छर भगाने वाली क्रीम या लोशन का उपयोग करें या फिर उपयोग करना। अगला कूलर और टंकियों को नियमित रूप से साफ करें। तो हम ये सारे उपाय कर सकते हैं मच्छर से बचने के लिए। चलिए गतिविधि 4 देखते हैं। गतिविधि 4 में हमें एक रिपोर्ट दी गई है, तो आप पहले रिपोर्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट, तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की तरफ से था ये। रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, दिनांक 1/9/2019। इसका नाम था प्रसून, जिसकी उम्र 14 साल है और वो एक लड़का है। उसका जो सेक्स है वो मेल है। तो उसकी रोग की पहचान है ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार ये उसका लक्षण था। तो उसे खून टेस्ट किया गया तो खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। जो मलेरिया है मच्छर से फैलने वाला एक रोग है। तो इसी के आधार पर अगला प्रश्न है, प्रश्न क दिए गए रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है लिखिए। तो हम लिखेंगे दिए गए रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि एक 14 साल का लड़का जिसका नाम प्रसून है, उसे ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है और उसके खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में कैसे पहुंचे होंगे लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में निम्नलिखित प्रकार से पहुंचे होंगे। जैसे पहला है, मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में मादा एनाफिलीज प्रजाति के मच्छर के काटने से पहुंचा होगा। और दूसरा तरीका हो सकता है, मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई सुई के उपयोग करने से भी यह बीमारी फैल सकती है। यानी कि जिस व्यक्ति को पहले से मलेरिया था उसको डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाया और उसी इंजेक्शन से किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी इंजेक्शन लगा दिया, तो जो उसका संक्रामक खून था वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर उसे भी मलेरिया से पीड़ित कर सकता है। चलिए प्रश्न ग देखते हैं, क्या आपने कभी अपने खून की जांच करवाई है, यदि हाँ तो क्यों लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ हमने खून की जांच करवाई है अपने खून का ब्लड ग्रुप जानने के लिए और मलेरिया बीमारी का पहचान करने के लिए। यदि आपने खून की जांच नहीं करवाई है तो आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं, नहीं हमने खून की जांच नहीं करवाई है। चलिए गतिविधि 5 देखते हैं। गतिविधि 5, तो गतिविधि 5 है, जीवाणुओं विषाणुओं को बड़ा करके देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो जीवाणु या फिर विषाणु है उसको बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल होता है सूक्ष्मदर्शी का।
तो हम सूक्ष्मदर्शी पर टिक लगा देंगे। लेकिन ये पिक्चर में हम तीनों का नाम लिख देते हैं। ये जो है तारों और ग्रहों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। इसका इस्तेमाल जीवाणुओं को बड़ा करके देखने के लिए होता है। इसे सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये है दूरबीन यानी कि बाइनोकुलर, दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है, परंतु यह विषाणु और जीवाणु को देखने में सहायक नहीं है। चलिए गतिविधि 6 देखते हैं। गतिविधि 6 है, निशा का बुखार 4-5 दिन तक नहीं उतरा। अब डॉक्टर ने उसे खून की जांच करवाने बोला है। निम्न दर्शित चित्रों में जांच प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो खून की जांच का सही क्रम हमको लिखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर खून की जांच करने के लिए आपको हाथ को पकड़ते हैं, तो अब इसको 1 नंबर कर देंगे। उसके बाद वह किसी एक उंगली को चुनते हैं, तो अब इसको 2 कर देंगे। उसके बाद चुनी हुई उंगली में वो सुई लगाने का प्रयास करते हैं, इसको हम 3 कर देंगे। अगला है चुनी हुई उंगली में वो सुई लगा देते हैं, तो इसको हम 4 कर देंगे। अगला है 5, चुनी हुई उंगली में सुई को लगा दिया गया है। 6, उस उंगली से खून बाहर आ रहा है। और 7, उस उंगली से जो खून बाहर आ रहा है उसे परख नली में ले लेंगे, तो इसको हम नंबर 7 कर देंगे। चलिए गतिविधि 7 देखते हैं। गतिविधि 7, मक्खी और मच्छर से फैलने वाली बीमारी के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। मच्छर से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, पीला बुखार और जीका वायरस भी हो सकता है। चलिए अगला है मक्खी से होने वाली बीमारियां। तो मक्खी से होने वाली बीमारियां हैजा, टाइफाइड, खसरा और फूड पॉइजनिंग। चलिए गतिविधि 8 देखते हैं। गतिविधि 8 है, कुछ ऐसी पत्तियों की सूची बनाइए जो दवा के काम आती है। तो हम सूची बनाएंगे, जैसे नीम, तुलसी, गिलोय, पपीता, अश्वगंधा और पुदीना। यहाँ सावधान के साथ कुछ जानकारी दी गई है, जैसे गमले, ये चापाकल, कूलर, आसपास की टंकी या फिर बाल्टी, इन सब जगहों पर पानी को इकट्ठा नहीं देना चाहिए। ये हमसे बता रहे हैं क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, यानी कि अगर आप इन जगह पानी को इकट्ठा होने देते हैं तो आप मच्छरों को दावत ही दे रहे हैं। तो इन्होंने सावधान करते हुए बताया है कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए उपाय सुझाए गए हैं कि आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भर दे, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें। चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।